दिसंबर को राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। इस प्रक्रिया में राजस्थान में भजनलाल सरकार में कुल 24 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इस बीच एक सवाल सभी के मन में आया। कुछ ऐसे विधायक जिनके नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सामने आ रहे थे, वो मुख्यमंत्री तो क्या मंत्री पद तक के लिए नहीं चुने गए। तिजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ, पोखरण से विधायक महंत प्रतापपुरी और हवा महल से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। ऐसे में जहां एक समय बाबा बालकनाथ को सीएम की रेस में माना जा रहा था, वहीं उन्हें मंत्री ना बनाए जाने के पीछे कई वजह सामने आ रही हैं। दरअसल राजस्थान में बाबाओं महंतों को मंत्री ना बनाए जाने का चलन रहा है। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की 25 साल की सरकार में कोई भी चर्चित बाबा या महंत नहीं रहा। पहली बार बीजेपी में ये 3 प्रमुख बाबा, महंत और आचार्य चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसे में इनके मंत्री बनने की उम्मीद बढ़ गई थी। तीनों मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव जीते थे। ऐसे में इनके लिए चीजें आसान दिखने लगी थी। टिकट मिलने के बाद से तिजारा से चुनाव मैदान में उतरने वाले बाबा बालकनाथ चर्चा में बने रहे। एक बार मंच से उन्होंने वसुंधरा राजे के भावी मुख्यमंत्री जैसी बातें भी कह दी थी। चुनाव जीतने के बाद कुछ बयान उनके चर्चा में रहे। इसके साथ ही हवा महल के विधायक बालमुकुंद आचार्य अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहे। आए दिन उनके बयानों से पार्टी में भी खलबली मची हुई थी। विधायक बनते ही वे एक्शन में भी नजर आए। ऐसे में इन्हें भी दूर रखा गया है। इसके साथ ही महंत प्रतापपुरी को भी मंत्रिमंडल में जगह न देकर एक बड़ा संदेश दिया गया है। इस पर अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो ये तर्क सामने आता है कि सरकार में कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो, इसके लिए बाबा, महंत और आचार्य को मंत्री नहीं बनाया गया। राजस्थान में इसके पहले भी सरकार में बाबा और महंत को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। सामान्य लोगों को ही जगह दी गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया हो सकता है। हालांकि इस पर बीजेपी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।